नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। और इससे पहले कि मैं कोई और बात करूं, आपको सबको जो आप देख रहे हैं आज के दिन, इस प्रोग्राम को बड़ा दिन मुबारक। क्रिसमस की खुशियां आपको मुबारक हों। और ये दिन जिसको हम बड़ा दिन कहते हैं, यकीनन ये दुनिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा दिन है। और आज हम जब क्रिसमस की खुशियों की बात करेंगे और जब हम क्रिसमस कैसे खुशियों का दिन है इस ताल्लुक़ से बात करेंगे, तो यकीनन आप इस बात को और इस भेद को समझ जाएंगे कि वाकया ही इससे बड़ा दिन कोई और हो ही नहीं सकता। मैं आज ख़ास तौर पे आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान के सफ़र के इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद भी कहता हूँ। फिर से आज का दिन आपकी ज़िंदगी में मुबारक मांगता हूँ और ख़ास तौर पे ये दुआ करता हूँ कि ये दिन आपको मसीह की कुर्बत में ले जाने वाला दिन हो। और अगर आप मसीह को जानते हैं तो आप उसकी गहरी पहचान में आगे बढ़ने वाले हों। और अगर आप मसीह को नहीं जानते तो फिर ये दिन आपके लिए वाकई ही वो बड़ा दिन बन जाए जब मसीह आपकी ज़िंदगी में आए और आप उन बड़ी खुशियों को अपनी ज़िंदगी में पा सकें जो मसीहा को कबूल कर लेने से आपकी ज़िंदगी में आ जाती हैं, आपके अंदर आ जाती हैं। और मैं ईमान के सफ़र के इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पे आज आपको जब वेलकम करता हूँ तो इस बड़े ईमान के साथ वेलकम करता हूँ कि आप चाहे दुनिया में किसी भी हिस्से में बैठे हैं, किसी भी खत्ते में हैं, किसी भी मुल्क में हैं, आपके लिए आज यकीनन ये दिन बहुत मुबारक दिन है। हम सब के लिए बड़ा मुबारक दिन है। और दुनिया जो है वो क्रिसमस को मनाती है और दुनिया के सब लोग क्रिसमस को मनाते हैं, लेकिन जो इसकी हकीकत को जान जाते हैं और जो इसको समझ जाते हैं कि इस दिन मसीहा का आना और इस दुनिया में उसके आने का जो मकसद था वो क्या था, तो फिर वाकई ही जब आप ये बात जान जाएंगे तो आप उस हकीकत को भी समझ जाएंगे कि क्यों दुनिया खुशियाँ मनाती है, क्यों पूरे दुनिया में ये दिन मनाया जाता है। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि ईमान की उन सच्चाइयों को और ईमान की उन बातों को और कलाम के उन मुकाशफात को जो खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हम समझें, हमें कलाम मुक़द्दस दे दिया गया, यानी बाइबल मुक़द्दस। और बाइबल मुक़द्दस हमें इन सारे भेदों की पहचान तक लेके जाती है। सामीन, आज हम बात करेंगे क्रिसमस खुशियों का दिन और इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि कैसे जो है नबियों ने सैकड़ों साल पहले इसकी पेशनगोइयाँ की। खुदा ने नबियों की मार्फत ये पैगाम भेज दिया दुनिया को, ये नवीद दे दी दुनिया को कि दुनिया को एक निजात दहिंदा की ज़रूरत है, उनके गुनाहों की माफ़ी और मखलसी के लिए एक निजात दहिंदा की ज़रूरत है। और खुदा ने वो इंतज़ाम कर दिया जिसको यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और 16वीं आयत बयान करती है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्या आप हमेशा की ज़िंदगी पाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप भी उन खुशियों से लबरेज हो जाएं जो यीशु मसीह के आपकी ज़िंदगी में आ जाने से आपको मिल जाती हैं? और फिर ख़ास तौर पे उस हकीकी ज़िंदगी को, वो अबदी ज़िंदगी, एवर लास्टिंग लाइफ जो खुदावंद हमारे खुदा के पास हमें गुजारनी है, या फिर उस जगह पे जिसको जहन्नम की आग भी कहा जाता है, तो क्या आप चाहेंगे कि उन जगहों पे जहाँ पे खुशियाँ हैं, शादमानी है, खुदावंद हमारा खुदा है, उसका बेटा यीशु है, उसका पाक रूह है, वहाँ पे हम गुजारें? या आप उन हलाकतों की तरफ धकेले जा रहे हैं, शायद उस तालीम की वजह से जो बचपन से आपने पाई, शायद उन बातों की वजह से जो आपके दिल में, जहन में, सोचों में डाल दी गई। लेकिन आज खुदा का कलाम आपके लिए है कि वो इसलिए आया कि दुनिया और दुनिया के लोग ज़िंदगी पाएं
और कसरत की ज़िंदगी पाएं। और आज कसरत की ज़िंदगी की इन बातों को और ज़्यादा बेहतर तौर पे जानने के लिए, समझने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पास्टर सुहेल बशीर। पास्टर सुहेल बशीर, वेलकम टू द शो। आपको हम वेलकम करते हैं। आप पास्टर सुहेल बशीर मेरे अजीज़ों नाज़रीन, IFGF चर्च इंटरनेशनल फुल गॉस्पल फेलोशिप चर्च साउथ हॉल में ये पास्टर की खिदमत कर रहे हैं। और हम इनकी खिदमत के साथ साथ ये अक्सर अपने टेलीविज़न के भी प्रोग्राम करते रहते हैं, कलाम की बरकत भी लोगों में शेयर करते रहते हैं। पास्टर सुहेल, आप उनके ताल्लुक़ से अगर मज़ीद कुछ बताना चाहें तो बताइए। हाँ जी पास्टर साहब, सबसे पहले तो मैं इस ईमान के सफ़र के प्रोग्राम का और ज़िंदगी TV का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने एक मरतबा फिर मौका दिया कि आज हम इस ख़ास दिन में क्रिसमस की खुशियों के ताल्लुक़ से मज़ीद जानें और इस खुशियों में हम सब मिलकर एक दूसरे को खुदा के कलाम और खुदा की कुदरत के वसीला से मज़ीद हम इस बात पर गौर करें। मैं अपनी फ़ैमिली की तरफ से खुदाम की शुक्रगुज़ारी करता हूं और ख़ास तौर पर आपकी सारी टीम के लिए कि आप सब ने मौका दिया कि मैं आकर यहाँ पर ख़िदमत कर सकूं। और मेरी खिदमत से तो आपने बहुत सारी बातें बता दी, और इसके अलावा फ़ेसबुक के ऊपर कलाम की बरकत और स्काइप की मीटिंग में जिस तरह से खुदा चाह रहा है, खुदा उन खिदमत ले रहा है, बिकॉज़ हम खुदा से प्यार करते हैं और खुदा के प्यार करने वालों को खुदा जिस तरह चाहता है इस्तेमाल करता है। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। आमीन आमीन। और पास्टर सुहेल, आज आप और मैं, हम सब दुनिया जो है वो क्रिसमस की खुशियाँ मना रही है। क्रिसमस जो है यीशु मसीह की पैदाइश की खुशी की बात है। क्रिसमस जो है दुनिया को एक निजात दहिंदा मिल जाने की बात है। क्रिसमस जो है वो उन गुनाहों से लोगों को छुड़ा लेने की बात है जिसके लिए यीशु मसीह आए। और खुदा ने, जैसे मैंने पहले आयत पढ़ी थी, खुदा का ये इंतज़ाम था जिसको पूरा करने के लिए यीशु मसीह आए। और हम ये देखते हैं कि ये एक हकीकत है, ये कोई अफसाना नहीं है, ये कोई, इसको हिस्ट्री वेरीफाई करती है। चाहे आप रोमन हिस्ट्री में चले जाएं, चाहे आप जूइश हिस्ट्री में चले जाएं, चाहे आप वर्ल्ड की हिस्ट्री में चले जाएं, तो आप देखेंगे कि ये हिस्ट्री यीशु मसीह की आमद का बयान करती है, यीशु मसीह की ज़िंदगी का बयान करती है, उनकी अजीब मौजज़ाना कुदरत की बात करती है, उनके सलीब पे कुर्बान होने की बात करती है, और फिर मौत और कब्र पे फतह पा लेने की बात करती है। और फिर इस ताल्लुक़ से हम देखते हैं कि उनके आने की जो थी नवीद थी वो बहुत से 100 साल पहले हम तक पहुंचा दी गई। आप इसको कैसे देखते हैं, कैसे बयान करेंगे इन सारी पेशन गोइयों को भी, यीशु मसीह के आने को और उनकी तजस्सुम को? मैं सबसे पहले तो इस बात के लिए इस बात को इस तरह से आगे बढ़ाऊंगा कि आज का दिन जो हमारे लिए है ये वाकई नहायत खुशी और शादमानी का दिन है, क्योंकि इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं कि हमारा निजात दहिंदा इस दुनिया में आया। और आपको पता है, जिस शख्स को निजात मिल जाए, ख्वाह वो निजात किसी भी सूरत में हो, उसके लिए उस दिन से बढ़कर कोई और दिन होता ही नहीं। ठीक है ना? जैसे हम इस बात को देखते हैं कि वो इसलिए आया ताकि हम सब निजात पाएं। किससे निजात पाएं? अपने गुनाहों से निजात पाएं। मौत से हमें छुटकारा मिल गया। बल्कि उसने हमें हमेशा की ज़िंदगी अता कर दी। तो जिस शख्स के ऊपर मौत का हुक्म हो, ठीक है, और वो बंदे को ये कह दिया जाए यू आर फ्री, तो उसके लिए इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है? तो इसी बात को हम आगे लेके चलेंगे कि खुदावंद हमारा खुदा सच्चा खुदा है और वो जो कुछ कहता है वो उससे करता है। क्यों? क्योंकि वो वादों का सच्चा खुदा है। जब उसने कहा कि मैं निजात दहिंदा भेजूंगा, तो हम पैदाइश की किताब उसके 49 चैप्टर्स की 10वीं आयत में यहाँ पर हमें पढ़ने को मिलता है कि यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी। खुदा वादा कर रहे हैं, गॉड इज मेकिंग प्रॉमिस कि मैं यहूदा से इस नस्ल को नहीं छीनूंगा। और फिर खुदा कहता है और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का आसा मौकूफ होगा। अब ये वही यहूदा की बात हो रही है जिसने अपने भाई को बेच दिया था। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर अगर हम 44वें बाब की तरफ हम मुताला जब करते हैं तो वहाँ पर इसके अंदर एक बड़ी तब्दीली हमें नज़र आती है कि किस तरह से एक भाई को उसने बेचा, ठीक है, जिसको बाप बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अब जब यूसुफ की, हाँ जी, यूसुफ की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर उसी यहूदा को हम देखते हैं जब बेंजामिन की बारी आती है तो उसको याद आता है कि मेरा बाप तो इंतज़ार कर रहा है कि छोटे को लेकर आना है। तो वहाँ पर उसके अंदर एक बड़ी तब्दीली नज़र आई। और मैं ये समझता हूँ कि ये वादा खुदा ने किया, ये उसकी वफ़ादारी, उसकी तब्दीली के वसीला से हुआ। और फिर खुदा ये वादा करता है कि यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी, और खुदा उस यहूदा के कबीले को खुदावंद ये ब्लेसिंग देता है। और इस प्रोफेसी को हम पैदाइश की किताब के अंदर देखते हैं, और फिर जो है हम मीका की किताब के अंदर हमें और मज़ीद वाज़िया नज़र आती हैं बातें कि किस तरह खुदा एग्जैक्ट उस मकाम के बारे में प्रोफेसी मीका नबी करता है। लेकिन ए बैतलहम अफराता इट वाज जस्ट लाइक अ डिस्ट्रिक्ट था, छोटा सा, ठीक है, उसके ताल्लुक से ये बात की गई, और जो बैतलहम के अंदर लोकेटेड था। और देखें कि यीशु मसीह की पैदाइश जिस घराना से होनी है, जिस जगह होनी है, कई साल पहले ही बात होगी और कई सौ साल पहली बात होगी। अब मैं पिछले दिनों में इत्तफाक हुआ विज़िट करने का ब्रिटिश लाइब्रेरी, तो वहाँ पर जब गए तो वहाँ 3वीं सदी की वो गॉस्पल के पेजेस, बाइबल के वो पेजेस मिले जिसके ऊपर वाकई इस बात को हमने पढ़ा वहाँ पर कि उसके ऊपर हिब्रू अगर हम उसको ट्रांसलेट करें तो वो लिखा हुआ था कि किस तरह से रूल कुदस जो है वो आसमान से नाज़िल हुआ, और खुदा ने कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और फिर क्रूसिफिक्शन के बारे में वहाँ पर लिखा गया। और मैं ये समझता हूँ कि हमें इस बात की इंतहाई खुशी होती है कि जब हम इस सेलिब्रेशन को मनाते हैं कि खुदा ने वो वादा जो दुनिया के साथ किया है, खुदा ने वो पूरा किया है, और खुदा जो है अपने वादों को पूरा करने की कुदरत रखता है। आमीन आमीन। और अगर ये आप जब पुराने अहदनामे की बात करते हैं और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मलाकी नबी का जो किताब है, उसके बाद खुदा 400 साल तक नहीं उसने कलाम किया, खामोशी इख्तियार की, क्योंकि इंसान गुनाह में धंसता गया था, चलता चला गया, खुदा की बात को वो मान नहीं रहा था, रद्द कर रहा था। लेकिन फिर खुदा ने 400 साल बाद फिर से अपने फरिश्तों को भेजा, और वो सबसे पहला फरिश्ता जो है वो जाता है ज़करिया के पास, और वो जाके उसे, वो ज़करिया काहिन जो उसकी जो बीवी एलिशबा जो है वो दोनों बुजुर्गी की हालत में हैं, उनके औलाद नहीं है, और उनको खुशखबरी की नवीद दी जाती है, और उनके वसीला से एक राह तैयार करने वाला यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की वो आमद होती है। और वहाँ से हम देखते हैं कि ये, मैं इस पर थोड़ी सी बात करूँगा आगे जाके, लेकिन खुशियों की जब हम बात कर रहे हैं, हम शादमानी की बात कर रहे हैं, तो ये पेशनगोइयाँ जो की गई थी, यकीनन हमें इस जब दोबारा से खुदा कलाम करता है, ये 400 साल पीरियड का जो टाइम है, गैप टाइम है, इसमें इंटर टेस्टामेंटल पीरियड इसको कहा जाता है, जिसमें खुदा ने बिल्कुल इंसान से कलाम नहीं किया, लेकिन फिर खुदा ने अपनी उस मोहब्बत को याद किया, उस प्यार को याद किया। और एलिशबा के ताल्लुक से हम बड़े अच्छे देखते हैं इसमें सारे कि वो कैसे उस पे जब वज़ा हमल का वक्त आता है, तो उससे पहले लिखा है कलाम मुक़द्दस में कि हज़रत मरियम, जिन पे भी फिर खुदा का फरिश्ता आता है और वो उन पे ज़ाहिर करता है और उनको बात करता है, बताता है कि कैसे तू हामला होगी, वो कहती है कि मैं तो मर्द को जानती भी नहीं, बिल्कुल ऐसे, ये कैसे होगा। लेकिन कलाम में लिखा है कि फरिश्ता ने कहा कि डर मत, क्योंकि खुदा का रूह तुझ पे साया करेगा, और खुदा के रूह के वसीला से ही होगा। तो वो लिखा है कि फिर जब वहाँ से
चली जाती है अपनी इस अजीज़ा के पास, इसकी जो ये कज़न लगती है अलिशबा इसके पास। तो अलिशबा उस वक्त तक 6 महीने के उसका जो बेबी होने वाला, यूहन्ना बपतिस्मा होने जो है पैदा होने वाला है, लेकिन वो 6 महीने का उसके पेट में है। तो लिखा है वहाँ पे कि वो बच्चा उसके पेट में उछल पड़ा। और ये बड़ी खूबसूरत जो है ये बात है कि कैसे लिखा है कि वो रूह कुद्स से भर गई। दिस इज़ अ रेवलेशन। तो ये एक मैं समझता हूँ कि उसका मसीह, क्योंकि उस वक्त तक जो है हज़रत मरियम भी कंसीव कर चुकी थी और उनके पेट में जो है, और वो, लेकिन कितना हम ये देखते हैं कि उनकी पैदाइश अभी हुई नहीं है, लेकिन उनकी आने की जो है एकदम मतलब कि लोग उसकी प्रेजेंस के वसीला से ही खुदा के रूह से भरना अलिशबा का। और कैसे लिखा है कि वो फिर जब पैदाइश होती है तो कैसे ज़करिया को, जिसकी ज़ुबान बंद कर देता है क्योंकि उसने खुदा पे भरोसा नहीं किया था। उसने लिखा है वहाँ कलाम में कि उसने जब फरिश्ता ने उसको ये पैगाम दिया तो वो कहता है कि मैं तो बहुत बुज़ुर्ग हूँ, मेरी वाइफ बड़ी बुज़ुर्ग हो चुकी है अलिशबा, कैसे ये होगा। तो फरिश्ता से कहता है कि ये होगा, और क्योंकि तूने इस बात का यकीन नहीं किया तो उस बेटे की पैदाइश तक अब बोल नहीं सकेगा। और वो जब उसको देखता है, वो यीशु मसीह को देखता है, तो उसकी ज़ुबान खुल जाती है। तो ये बड़ी खुशी की मैं समझता हूँ कि मैं अभी भी मेरे जिस्म में एक करंट सा जैसे दौड़ जाता है। और सुबह मैं इस चीज़ को जब पढ़ रहा था, अब यकीन करें कि मैंने लूका के इंजील में से जब ये वाक़ा पढ़ना शुरू किया तो मेरे अंदर यही करंट उस वक्त भी दौड़ना शुरू किया कि कैसी ये खुशी की बात भी है, कैसी ये अजीब बात भी है कि खुदा कैसे अपने लोगों को ब्लेस कर रहा है, कैसे वो अपनी बेटे की इस दुनिया में भेजने की तैयारी, क्योंकि बेटा तो अज़ल से ही बाप के साथ था, लेकिन इस दुनिया में आने के लिए उसे एक बदन चाहिए था, और वो बदन हज़रत मरियम का उसको मिला। तो इस ताल्लुक़ से हम देखते हैं कि कैसे वो बच्चा पैदा होता है। मैं बात करूंगा आपसे कि आप थोड़ी सी उसकी पैदाइश के ताल्लुक़ से भी थोड़ी देर बात करें, लेकिन खुशी की बात हो रही है, शादमानी की बात हो रही है, तो आइए हम आज एक गीत भी इस खुशी के मौके पे सुनते हैं। खुशी का गीत, शादमानी का गीत, यीशु की पैदाइश के ताल्लुक़ से गीत है। आइए नाज़रीन, हम मिलके इस गीत को सुनते हैं और फिर हम इस पे आगे अपने प्रोग्राम को चलाएंगे। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है, यीशु राजा आया है, यीशु राजा आया है। नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। मिलके ताली बजाओ, मिलके ताली बजाओ, यीशु राजा आया है। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा राजा आया है। सदियों से थी इसकी तमन्ना, गवाही देता इसकी यूहन्ना, गवाही देता इसकी यूहन्ना। मुक्ति देने वो है आया, दूर हुआ जुल्मत
के नारे लगाओ, फतह के नारे लगाओ, यीशु राजा आया है। हालेलुया। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। उसने नया जीवन दिया है, पाक रूह का बसा दिया है, पाक रूह का बसा दिया है। गाऊं हरदम उसकी सलाम है, मेरा यीशु मेरा खुदा है, मेरा यीशु मेरा खुदा है। उसके सब गुण गाओ, उसके सब गुण गाओ, यीशु राजा आया है। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। मिलके ताली बजाओ, मिलके ताली बजाओ, यीशु राजा आया है। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। यीशु राजा आया है, यीशु राजा आया है। पास्टर सुहेल, आपने देखा कि ये हम बात कर रहे थे कि कैसे ये वो खुदा की जो रेवलेशन है, नबियों पे उनका आना, पेशन गोइयाँ उनसे होनी, और कैसे फिर वो 400 साल का जो वक्फ़ा है, पीरियड है, खुदा बात नहीं कर रहा, नाराज़ है इंसान से, लेकिन फिर वो इंतज़ाम कर रहा है वो। तो हम देख रहे हैं कैसे उसके एक पेशरो जो भेजना था उसका तैयार करने के लिए, रास्ता तैयार करने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और फिर उसके बाद यीशु मसीह की पैदाइश होती है। आप इन सारी बातों को, उनकी पैदाइश को कैसे कलाम में से देखते हैं? बड़ी खूबसूरत बात कही आपने कि किस तरह से आप की एक्साइटमेंट जो है वो इस कदर बढ़ गई जब आप लूका की अंजील को पढ़ रहे थे। तो मैं ये कहूँगा कि इट वाज अ वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। ये खुदा के रूह के काम है। जिस तरह हम इस बात को देखते हैं कि जब मरियम अलिशबा से मिलने के लिए आई तो वो रूह कुदस से भर गई। और ये मैं अभी देख रहा था, हम इसको कंटिन्यू करते हैं कि वो जो बात मैं कर रहा था कि उसके ऊपर जो एक तो वो पाक रूह से भर गई, अलिशबा जो है लिखा है कि वो खुदा के रूह से भर गई, पाक रूह से भर गई। और फिर उसके बाद अगर 43 आयत देखें हम लूका दूसरा बाब की, तो वो यहाँ पे ख़ास तौर पे मैं इसको पढ़े देता हूँ अब नाज़रीन के लिए, कलाम में से पढ़ूँगा। और लिखा है कि अगर 41 का आखिरी सा देखें, और अलिशबा रूह कुद्स से भर गई और बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहने लगी कि औरतों में तू मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। और आगे कहती है 43वीं आयत में, और मुझ पर ये फजल कहाँ से हुआ कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई। मतलब कैसा रेवलेशन उसको मिल रहा है, और वो खुदा उस पर भी ये बात जाहिर कर दिया सारी बातें। और वो कहते हैं कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई, हालांकि वो कुंवारी है, अभी तक उसने जन्म नहीं दिया है, लेकिन वो भी इस बात को जान गई। खुदा के फरिश्ते ने, खुदा के रूह ने उसको भी बता दिया कि मरियम के पेट में इस वक्त दुनिया का निजात देंदा। आमीन। आमीन। आप कैसे इस पे तबसरा करेंगे? हाँ जी, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इन बातों को जान के और इन बातों को बयान करके, क्योंकि ये सारी बातें हमारी उस खुशी से रिलेटेड हैं जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आमीन। तो डेफिनेटली जो हम कर रहे हैं उसके अंदर खुशी और शादमानी यही है कि वो जॉय ऑफ द साल्वेशन, क्योंकि जो अलिशबा थी वो भी निजात देने का वेट कर रही थी, और जब उस पर यह भेद खुला
तो वही बात है ना कि जिस तरह खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों को कहता है कि तुम ये बात खून और गोश्त से नहीं कहते, ये खुदा के रूह पर तुम पर जाहिर हुई है। तो जिस पर ये भेद जाहिर हो जाता है वो तो खुदा की रेवलेंसी से, खुदा के मुकाशफा से भर जाता है। और एकदम से उसने मरियम को खुदावंद की माँ कहना शुरू कर दिया। she got the honor, बिल्कुल she got the honor, जो ऑनर उसके पास है, खुदावंद की माँ होने को ऑनर उसके पास है। बिल्कुल। और देखें कि अभी बाहर कोई बात नहीं हुई, किसी को नहीं पता। इट्स बिन बिटवीन द एंजल्स, मरियम, जोसेफ एंड एलिजाबेथ। और मैं ये समझता हूँ, बिल्कुल, और ये मैं समझता हूँ कि पहली मुबारकबाद भी शायद मरियम को, हज़रत मरियम को यही मिल रही है यहाँ पे, और कैसे हो रही है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि यही रेवलेशन जब यीशु मसीह पैदा हो जाते हैं तो वो मुख्तलिफ इल्म नजूम और दूसरे लोगों ने जब उस वक्त के बादशाह को बताया कि अब यहाँ पे एक बादशाह पैदा हो चुका है, तो कैसे उसने जो है उस वक्त के बादशाह हेरोदेस ने, कि वो लिखा है कि वो उसने मुझसे पता किया कि उसकी उम्र कितनी को होगी इस वक्त। उन्होंने कहा कि 2 साल तक होगी, इससे बड़ा नहीं हो सकता वो बच्चा। उसने 2 साल के बच्चों को कत्ल पूरे वो उस इलाके में पूरी उनके जो मुल्क थी उसमें कर दिया। और ये भी प्रोफेसाइड है। अगर आप देखें यिर्मयाह 31वां बाप उसकी 15वीं आयत, तो कहती है कि रामा में आवाज़ सुनाई दी और रोना और बड़ा मातम, और राखल अपने बच्चों को रो रही है और तसल्ली नहीं करती इसलिए कि वो नहीं है। ये रमा जगह जो है ये यरूशलेम के करीब एक जगह है, और वहाँ पे ये लिखा है कि वो रो रहे हैं। और उस इतना बड़ा जुल्म और ज़्यादती नहीं हुई, लेकिन ये आज तक नहीं हुई, लेकिन ये भी प्रोफेसाई हो गया था। इसके बाद आप अगर देखें तो ज़करिया नबी के सहीफ़ा में भी लिखा हुआ है कि 9वां बाप और उसकी 9वीं आयत में चले जाएँ तो वो फिर आगे की बात यीशु मसीह के ताल्लुक से करता है, और वो बताता है कि ये भी आप देखें कि कई 100 साल पहले जो है ये लिख दिया गया कि वो यरूशलेम में लादू के बच्चे पे सवार होकर दाखिल होगा। और यीशु मसीह का हम बात थोड़ी देर बात करेंगे कि ये बच्चे पे सवार होके उसका जाना जो था वो उसका वो बड़ा मिशन था जिसको वो मुकम्मल करने के लिए जा रहा था। लेकिन अभी हम उसकी बर्थ की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि कैसे एक बहुत बड़ी नवीद जो है वो दुनिया को मिल गई। और यीशु मसीह की जब पैदाइश होती है तो लिखा है कि कलाम मुक़द्दस में कि फरिश्तों ने गीत गाया। लिखा है कि एक बड़ी लश्कर, आसमानी लश्कर और आसमानी फरिश्ते और गिरोह ये कहती और हमद करती ज़ाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। अब एक बात मैं अक्सर कहता हूँ और आज फिर कहूँगा कि ये बड़ी गौर करने वाली बात है। ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। और आज आप अगर दुनिया में नज़र दौड़ाएं कि कहाँ कहाँ जुल्म है, ज़्यादती है, खुदा जिनसे राज़ी नहीं है, वहाँ पे कत्ल व गारत है, दहशत गर्दी है, वहाँ पे दहशत गर्दों ने राज किया हुआ है, दूसरों को सताते हैं, मारते हैं। और वो काम जो उस वक्त सऊल करता था जिसको खुदा ने बदल दिया, वो आज वो कर रहे हैं। वो समझते हैं कि हम भी, सऊल भी समझता था कि जिसको खुदा ने बाद में बहुत बड़ा खादम पालूस बना दिया, वो भी उस वक्त तक यही समझता था कि मैं अपने जो है मज़हब की, अपने दीन की बड़ी खिदमत कर रहा हूँ। बहुत बड़ा आलम अपने आप को, और अब बहुत बड़ा वो एक कॉन्करर समझता था अपने आप को, इख्तियार भी था उसका हुकूमत का उसके पास। और लेकिन क्या हुआ कि खुदा ने उसको बदल दिया। और आज के दिन मेरे अंदर से ये दुआ निकल रही है कि काश के खुदा इन लोगों को जिनकी आंखें अभी तक बंद है खोल दे, और ये भी सऊल से पालूस बन जाएं, खुदावंद हमारे मसीहा को जान दे, क्योंकि यही तो वो खुशखबरी है। यही इसीलिए तो यीशु मसीह आए कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। वो तो हर एक के लिए कसरत की ज़िंदगी देने के लिए तैयार हैं। आप इस ताल्लुक़ से क्या बात करेंगे? हाँ जी, मैं बिल्कुल बात करना चाहूँगा पीस के ऊपर कि किस तरह से अमन का बादशाह, जिसके बारे में फरिश्ते ये कह रहे हैं, ठीक है जी, कि उन जिन से वो राज़ी है उनके दरमियान सुलह। और ये सुलह का पैगाम जो है ये यीशु मसीह की मार्फत हमारे तक पहुँच रहा है। लाइक वो आता है और आकर सुलह का पैगाम देगा, ठीक है, जिनसे वो राज़ी है, ठीक। और इस बात को हम इस तरह से लेते हैं
कि जब हम उसके पैदा होने की खुशी मनाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली यू फील पीस एंड कंफर्ट दैट यू आर डूइंग समथिंग राइट, यू आर नॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग। हम बहुत से त्यौहार मनाते हैं, बहुत से काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी के अंदर हमें उनकी इम्पोर्टेंस का पता नहीं होता। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि इस बात को हमारी ज़िंदगी के अंदर रखना, समझना और कबूल करना इंतहाई ही ज़रूरी है कि हम उस अमन के बादशाह का जन्मदिन मना रहे हैं, जो कि खुशी का पैगाम लेकर आया, जो कि निजात का पैगाम लेकर आया। और जॉय ऑफ द साल्वेशन, हमारी ज़िंदगी के अंदर जब तक जॉय नहीं होगी तो शादमानी हमारी ज़िंदगी के अंदर नहीं आएगी, उस निजात की शादमानी जिसको हम कहते हैं, जिसको दाऊद भी कहता है कि खुदावंद तू निजात की शादमानी मुझे अता कर दे। ठीक है, ये जो आप सुलह की बात करते हैं, इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कीजिए। आप किस सुलह की बात कर रहे हैं? किसके दरमियान सुलह है? जिनसे वो राजी है। ठीक है ना, इंसान और खुदा के दरमियान में जो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा गैप, वही जो 400 साल की हम बात में अभी कर रहा था कि वो इंटरटेस्टामेंटल पीरियड के खुदा इतना नाराज था कि वो उनसे किनारा कशी कुछ अरसे के लिए कर गया, जैसे अक्सर होता है। तो ये हम भी देखते हैं इसको ज़िंदगी में, लेकिन फिर खुदा ने जो है उस सुलह को, पैगाम को फिर से बल्कि उस काम को पूरा कर दिया। खुदा ने लिखा कि अपने, जैसे यूहन्ना 3 बाब, बड़ी खूबसूरत आयत है, तो हम उसको देखते हैं। तो ये वो सुलह का पैगाम था जो यीशु मसीह इंसान और खुदा के दरमियान। मुझे याद है पिछले साल एक क्रिसमस का फंक्शन यहाँ पे वर्ल्ड कॉप वाले हैं, बहुत अच्छी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया में, पाकिस्तानी ओवरसीज़ की, तो उन्होंने मुझे दावत दी थी और बहुत अच्छा बड़ा फंक्शन था। तो वहाँ पे 2 साल पहले की बात है, तो उन्होंने 2 साल पहले मैंने कहा था उस प्रोग्राम में, तो उसमें मैंने इस बात को, उन्होंने कहा कि वी आर हेयर टू ब्रिज द गैप बिटवीन द कम्युनिटीज़। और ये तो मैंने कहा आज हम लंदन ब्रिज के पास ही बैठे हुए ये प्रोग्राम कर रहे हैं और ब्रिज बनाने की बात हो रही है, लेकिन द बिगेस्ट ब्रिज एवर, मैं अभी कल भी परसों बात कर रहा था अपने बेटे के साथ, देख रहे थे हम कुछ ब्रिजेस जो चाइना में बहुत बड़े बड़े ब्रिजेस पहाड़ों के दरमियान, लेकिन मैंने कहा द बिगेस्ट ब्रिज विच कैन बी बिल्ड एवर, वो कोई भी अगर बन सकता था वो यीशु मसीह ने बनाया। जो इंसान ज़मीन पे और खुदा आसमान पे था, उनके दरमियान उस फासले को जो है उसने सलीब पे अपने आप को कुर्बान करके हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। और इस वजह से मैं समझता हूँ कि आज भी जो वो मौका मौजूद है, वो इंसान जो दूरी में है उसके लिए सुलह का रास्ते पे आ जाने के लिए यीशु मसीह का पैगाम आज भी वही है। उसने कहा मैं कल, आज, अब तक यकसा हूँ। प्लीज़ आप कुछ बात करना चाह रहे हैं, ज़रूर कीजिए। मैं वही बात कर रहा हूँ ब्रिज के ताल्लुक से कि पीस और ये ब्रिज किसी शख्स के वसीला से ही बनना था, और जिसके बारे में जब फरिश्ता आता है और वो पैगाम देता है मत्ती की इंजील उसके पहले बाब की 21वें आयत में, और वो कहता है और तू उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। मीन्स के ये वो मिशन था जिसके बारे में आप कह रहे थे कि वो एक काम करने के लिए आया था, वो उस मिशन को लेकर आया था ताकि उस गैप को पूरा करे। खुशी हम इसलिए मनाते हैं कि इतना बड़ा काम अगर हो गया, मतलब निजात गुनाहों से देना। दुनिया के डॉक्टर बहुत सी बीमारियों से शिफा कुछ अरसे के लिए हमें दे देते हैं और हम जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं, लेकिन ना तो वो हमेशा की ज़िंदगी दे सकते हैं और ना ही वो इंसान के गुनाह का इलाज कर सकते हैं। गुनाह का इलाज, वो कहते हैं ना कि मर्ज़े गुनाह का इलाज किसी के पास नहीं। जब वो किसी के पास कहते हैं तो मैं कहता हूँ कि एक के पास है, एक के पास, और वो है यीशु मसीह नासरी।
इससे पहले कि हम और मज़ीद इस पे बात करें, हम इस खुशी की बात हो रही है, हमेशा की ज़िंदगी की बात हो रही है। हम आज खुशियों का दिन है, हमारे प्रोग्राम में हमने आज के दिन के लिए एक नया थोड़ा सा एलिमेंट इसमें शामिल किया। तो हम आज एक और हम क्रिसमस के ताल्लुक़ से जो है वो गीत सुनते हैं। नाज़रीन आएँ और इस गीत से आप भी लुत्फ़अंज़ो हों, लेकिन इसकी वर्डिंग पे ज़रूर जाइएगा, देखिएगा कि ये गीत कह क्या रहा है। सिर्फ सुनिएगा नहीं, इस पे गौर भी कीजिएगा। सारे मगरे सा सारे सा सारे सा सारे मगरे सा मा प म गरे सा मा प म गरे सा सारे सा सारे प गरे सा। पल में बदल गया ये समा, पल में बदल गया ये समा। गाए मलाइक हमदो सना, गाए मलाइक हमदो सना। जुदा हुए आदम के हाथों, जुदा हुए आदम के हाथों, आ मिले फिर दोनों जहां। पल में बदल गया ये समा, पल में बदल गया ये समा। अजीब मुशीर खुदाए कादर सलामती का पैगाम लाया। अजीब मुशीर खुदाए कादर सलामती का पैगाम लाया। वो शहनशाहों का शहनशाह है, खुद ज़मीं पे उतर है आया, खुद ज़मीं पे उतर है आया। देख कर इंसान की हालत, देख कर इंसान की हालत, हो गया है मेहरबान। पल में बदल गया ये समा, पल में बदल गया ये समा। गाए मलाइक हमदो सना, गाए मलाइक हमदो सना। जुदा हुए आदम के हाथों, जुदा हुए आदम के हाथों, आ मिले फिर दोनों जहां। पल में बदल गया ये समा, पल में बदल गया ये समा, पल में बदल गया ये समा। पास्टर सोहेल, हम बात कर रहे थे हमेशा की ज़िंदगी की, हम बात कर रहे थे यीशु मसीह के आने से हम कैसे उस हमेशा की ज़िंदगी तक पहुंच गए। मसीही ईमान के मुताबिक जो है हमारी ज़िंदगी में, मसीही ज़िंदगी में चंद बातें जो हैं, हमारे सतून जो हैं, बुनियादी हमारे जो तस्वुरात सतून हैं, वो ईमान है हमारा। और ईमान हमारा है यीशु मसीह खुदा का बेटा है, और यीशु मसीह हमारा मुनज्जी है, और यीशु मसीह सलीब पर कुर्बान हुआ, और यीशु मसीह ने मौत और कब्र पे फतह पाई, और यीशु मसीह ने हमें भी एक फ़तहमंद ज़िंदगी दे दी। आप इसके ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? इसके ताल्लुक़ से कि यीशु मसीह ने हमें ईमान के वसीला से एक फ़तहमंद ज़िंदगी बख्श दी। यकीनन अगर ईमान ही नहीं हमारी ज़िंदगी के अंदर, तो हम ईमानदार ही नहीं कहला सकते। और सबसे बढ़कर कि मरकज़ की इंजील उसके 16वें बाब की 16वीं आयत कहती है, जो ईमान लाए बपतिस्मा ले नजात पाएगा। तो ये पहला स्टेप है। अगर ईमान नहीं है तो इसका मतलब है कि खुदा का कलाम भी हमारी ज़िंदगी के अंदर नहीं है। नहीं है। और अगर खुदावन यीशु मसीह पर हमारा ईमान नहीं है
तो हमारा ईमान मफलूज है। मफलूज है, बिल्कुल ठीक। ठीक है, हमारा ईमान जो है ना, वो मैं इसको ये कहूँगा कि हमारा ईमान जो है ना वो इस काबिल है ही नहीं कि हम कुछ कर सके। जैसे बे औलाद नहीं बंदा होता, बिल्कुल इसी तरह का ईमान होता है। अगर हमारा ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर, उसकी कुदरत पर, उसके कफ़ारा पर, उसकी पैदाइश पर, और सबसे बढ़कर कि जो वो काम करने के लिए आया कि उसने मेरे गुनाहों को दूर किया, अगर नहीं तो यही तो चीज़ है जिसने आगे में लेकर चलना है। यानी कि बढ़ता है। आप जो कहना चाह रहे हैं कि जब हम इस ईमान तक पहुंच जाते हैं, ईमान पर खड़े हो जाते हैं, तो फिर ये ईमान हमें उस बड़े फजल के वसीला से, ग्रेस ऑफ गॉड, फजल के वसीला से हमें उस हमेशा की ज़िंदगी का हकदार बना देता है। और ये बात भी हमारे ईमान का हिस्सा है कि ये हमें खुदा की मोहब्बत के वसीला से मिला, क्योंकि खुदा ने मोहब्बत की, जो पहली आयत यूहन्ना 3:16 आयत हमने पढ़ी, और उस मोहब्बत के वसीला से हम फिर क्या हुए, खुदा के फर्जंद ठहरा दिए गए। हम जब उस मोहब्बत के वसीला से ईमान लाके और फिर जब हम फर्जंद बन गए तो फिर हम क्या हुए, हमेशा की ज़िंदगी के हकदार ठहरे, क्योंकि खुदा के पास हमेशा की ज़िंदगी है, वो हमेशा अबद से अबद तक है। तो फिर जब हम उसके फर्जंद हैं तो हमें भी उसने ये वादा किया है, ये मेरी बात नहीं है, ये कलाम की बात है, कि वो हमें हमेशा की ज़िंदगी, एवरलास्टिंग लाइफ वो हमें दे देता है। और आप इस ताल्लुक़ से ज़रूर बयान कीजिए। मैं इसको इस तरह से बयान करूँगा, कुछ लोग ईमान में कमज़ोर इस वजह से हो जाते हैं, या उनका ईमान आगे तक नहीं जाता, वो उस ईमान को जिसको वो खुदा पर लेकर आते हैं या खुदा पर रखते हैं, उस ईमान को अपने ज़िंदगी के अंदर जो बातें होती हैं ना, उससे कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। यानी कि जो खुदा है, जिस पर हमारा तवक्कल है, जिस पर हमारा भरोसा है, हम उसकी कुदरत को छोड़ के हम अपनी लिमिटेशन के ऊपर बात करते हैं। बिकॉज इंसानी सोच लिमिटेड है, क्योंकि बात होती है यीशु मसीह इस दुनिया में आया, लोग कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ लोग कहते हैं कैसे हो गया कि यीशु मसीह दुनिया में आ गया। देखिए, उसने अर्श को छोड़ा, आसमान को छोड़ा और इंसान बनकर इस दुनिया में आया। किसके लिए? इंसान की खातर उसने अपने आप को लिमिटेड कर दिया, लेकिन ही हैज़ द पावर, वो अनलिमिटेड खुदा अपने आप को लिमिटेड करता है ताकि आपको बता सके दैट इवन इफ ही इज लिमिटेड ही कैन डू एवरीथिंग ही वांट्स। और सब चीज़ें खुदा के प्लान के मुताबिक हुई। हिस्ट्री ये बात बताती है, स्केड्यूलिंग बाप खुदा ने की, ठीक है, सारा प्लान, सारा स्ट्रक्चर खुदा बाप ने किया, बेटे को दुनिया में भेजा ताकि दुनिया उसके वसीला से निजात को हासिल करे। हम अपनी लिमिटेशन में अपने ईमान को जो है ना वो कमज़ोर कर देते हैं, और हमारा ईमान जो होता है ना वो डावाडोल होना शुरू हो जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है? और इसी सबब से हम ईमान से मुनकर होते चले जाते हैं। और बाइबल मुकद्दस में मुकाशफा की किताब उसके 3 बाब की 8वीं, 9वीं और 7वीं आयत बड़ी खूबसूरत से बयान करती है। और बार बार मुकाशफा के अंदर ये बात है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, और दरवाजे खुलेंगे ईमान के वसीला से। इकरार करेंगे तो दरवाजे खुले ने, इनकार करेंगे तो हम पर दरवाजे बंद होंगे, क्योंकि खुदा ने हमें हमारी ज़िंदगी के अंदर यही बात देखनी है कि इसलिए तेरे ऊपर दरवाज़ा खुला क्योंकि तूने मेरे नाम का इनकार नहीं किया। हम ब्लेसमी खुदा के ख़िलाफ़ कर जाते हैं जब हम ईमान में कमज़ोर रह जाते हैं, जब हम खुदा की उस कुदरत का इनकार कर देते हैं, खुदा को लिमिटेड बना देते हैं, तो हमारा ईमान टोटली डेड हो जाता है। और ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की, क्योंकि हम खुदा को लिमिटेड कर देते हैं, महदूद कर देते हैं। हम समझते हैं कि ये खुदा नहीं कर सकता, हालांकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, खुदा ने खुद यिर्मयाह नबी की मार्फत फरमाया था कि क्या मेरे लिए कोई काम दुश्वार है? वो जिसने कुल आलम को बनाया, खालिक और मालिक है हर एक चीज़ का, और उसने कहा कि हो जा तो कुल आलम तख्लीक हो गए। वो जिसने कहा कि रोशनी हो जा
तो रोशनी हो गई। जिसने कहा कि पानियों को जुदा किया और उसने कहा कि खुशकी को कि तू मतलब खुशकी हो जा, तो वो खुशकी हो गई और पानी जुदा हो गए और खुशकी का वजूद आ गया। और उसमें फिर पानियों में हर तरह के जानदार और इस ज़मीन पे हर तरह के जानदार और फिर इंसान का खलक करना, ये सारी चीज़ें जब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें जो है खुदा ने कर दी, तो फिर कहाँ कौन सी चीज़ उसके लिए नामुमकिन है। इसीलिए तो हम ये दिन मनाते हैं जिसको हम बड़ा दिन कहते हैं। बड़ा दिन ये इसीलिए है कि एक बहुत बड़ा काम खुदा ने किया। बहुत अच्छी बात आपने की कि इसको बड़ा दिन वक्त के हिसाब से नहीं, ये तो दिन वो है 21 दिसंबर को तो सबसे छोटा दिन तस्वर किया जाता है दिन के हिसाब से, क्योंकि रात के पहर बढ़ जाते हैं और उसमें और इसमें दिन का कम होता है। 21 जून जो है वो दिन लंबा होता है, रात छोटी हो जाती है। लेकिन ये इसलिए बड़ा दिन है कि इसमें इतना बड़ा काम हुआ जो हो ही नहीं सकता। और अब जब मैं ये बात करता हूँ तो मुझे वो याद आती है, जब हम साइंटिफिकली भी चीज़ों को देखते हैं तो मैं इसके ऊपर एक कर रहा था, थोड़ी सी देख रहा था, रिसर्च भी है वो, अगर किसी शख्स के ताल्लुक से 8 प्रोफेसीज हों तो उनका पूरा होना किसी एक शख्स में 100,000 बिलियन उसकी पॉसिबिलिटी है। एक 1 वर्सेस 100,000 बिलियन चांस है उसका, सिर्फ एक चांस है इतने। और जिसके लिए जो है हुई हो 10 प्रोफेसीज, उसके लिए तो और भी ज़्यादा 157 बिलियन 1000 बिलियन जो है टाइम्स पॉसिबिलिटी है। लेकिन जिसके लिए 300 प्रोफेसीज हुई हों, दैट इज ओनली जीसस। दैट इज ओनली जीसस। और कोई हो ही नहीं सकता। कोई 300 प्रोफेसीज हैं उसके ताल्लुक से जो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ वक्तों में हुई हैं। तो इतना बड़ा जब काम हुआ तो वाई वी शुड नॉट सेलिब्रेट, वाई वी शुड नॉट सेलिब्रेट। तो ये हमारे लिए यकीनन वो वक्त है, दुनिया के लिए वक्त है कि इसको सिर्फ सेलिब्रेट ना करें बल्कि अमन के शहज़ादे को, हमेशा की ज़िंदगी देने वाले को अपने अंदर ले लें। आप क्या कहेंगे इस सारे ताल्लुक से? मैं कहूँगा कि यीशु मसीह जब बाप खुदा ने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा और उसका पैदा होना, इट्स इनक्रेडिबल, जो कि इंसान की सोच, इंसान की समझ से बाहर है। तो जब वो खुदा जो हमारी सोचों से बढ़कर काम कर सकता है, तो फिर उसके सामने अपने आप को झुकाना मेरे ख्याल में ये इंसान की सबसे बड़ी कोशिश होनी चाहिए। क्योंकि जब वो इस दुनिया में आया तो लोग ये समझते थे शायद वो हमारी हेल्प कर रहा है, हमारी हेल्प कर रहा है, हमें बचा रहा है इस तरह से। लेकिन ही वॉज नॉट देयर टू ओनली हेल्प देम, ठीक है ना। समटाइम वो समझते हैं कि शायद हमारी थोड़ी हेल्प हो जाएगी तो हम इस काबिल हो जाएंगे। बट वो तो इस दुनिया में आया ताकि वो हकीकी निजात दहिंदा दुनिया का बने, लोगों के लिए निजात के दरवाज़ों को खोल दे। और ये जो काम हुआ, मैं ये बात समझता हूँ कि हमारी ज़िंदगी के अंदर इसको हमने सेलिब्रेट करते रहना है। और जनरेशन टू जनरेशन इस बात को जब तक हम अपनी फैमिलीज़ के अंदर, अपनी कलीसिया के अंदर, अपने इर्दो गिर्द के अंदर, सराउंडिंग के अंदर नहीं इसको हम करेंगे, हमारी जनरेशन टू जनरेशन तक ये बात जो पहुंची है वो आगे तक कैसे जाएगी? ठीक है ना। तो बात ये नहीं कि क्यों मनाते हैं, किस तरह मनाते हैं। दिस इज वेरी एंड वेरी ट्रू कि भाई ये सच्चाई है। और बहुत से लोग अभी तक इस सच्चाई से नावाकिफ हैं क्योंकि उन पर ये भेद खुला ही नहीं है। आपके ऊपर अगर कोई भेद, कोई कंफ्यूजन का स्पिरिट काम कर रहा है, खास तौर पर मैं उन लोगों से बात करूंगा जो इस कंफ्यूजन में अभी तक हैं, तो मैं यही कहूँगा कि वर्ड ऑफ द गॉड इज़ द ओनली थिंग, खुदा का कलाम ही है जो आप पर ये रेवलेंसी खोल सकता है। शायद बातों से आप सेटिस्फाइड ना हो, शायद आपकी नेचर बन चुकी है,
कि खुदा आपसे कलाम करे, देन टॉक टू गॉड। खुदावंद आप पर ये मुकाशफा खोलेगा, खुदावंद अपने फरिश्तों के वसीला से, खुदावंद अपने खादमों के वसीला से, और सबसे बढ़कर ये कलाम खुद आपसे बात करेगा। अब जो जिस तरह की नेचर और जिस तरह की कैफियत का शख्स होता है, खुदा उसको उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है रेवेलेंसी देता है। बिल्कुल। अब नजूमियों को खुदा ने सितारा दिखाया क्योंकि वो बिलीव करते थे। बिल्कुल, वो बिलीव करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप भी इस तरह का बिलीव करते हैं, देन लेट द लॉर्ड स्पीक टू यू। जब वो नजूमियों पर इस भेद को खोल सकता है, लोग ये बात समझते हैं कि शायद क्रिश्चियनिटी स्टार्स की बात करती है, तो खुदा क्या इस नजूमी के इल्म को प्रमोट करता है, जबकि ऐसा नहीं। मैंने बात कही कि खुदा जैसे आप हैं, खुदा वैसे ही आपको अपनी कुदरत दिखा सकता है। बिल्कुल। जब वो नबियों पर, नबियों पर, पैगंबरों पर उनके तौर से, उनके तौर और तरीके से खुदा उन्हें इस्तेमाल कर सकता है, तो खुदा ने देखें उन मजूसियों को खुदा लेकर आया जिन्होंने पूरब में उसका सितारा देखा और वो सितारा उसको उनको लेकर आया। उन्होंने आकर इस बात की गवाही दी, आके इस बात को डंके की चोट पर कहा कि हमने बादशाह का सितारा देखा है। ये सितारा किसी बादशाह की विलादत का जाहिर करता है। और जब वो आए और उन्हें झुककर उसको क्या किया, सजदा किया। तो शायद आप भी आज तक इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, लेकिन खुदा चाहता है कि आप उसकी कुदरत को जाने। स्पीक टू हिम, स्पीक टू हिम। खुदा आपको आपके तरीके से बताएगा कि किस तरह से वो आपकी जिंदगी के अंदर अपनी कुदरत को जाहिर करना चाहता है। सकता है। बाज़ दफ़ा लोग समझते हैं कि ये कोई हादसाती तौर पे मसीह का आना हो गया। मसीह, बहुत से नबी हादसाती तौर पे आए या बन गए नबी वो, लेकिन मसीह की तो पैदाइश ही कई सौ साल पहले से उसकी पेशनगोइयाँ जो थी, प्रोफेसीज जो थी, खुदा का एक मंसूबा जो था, प्लान जो था, दाऊद नबी के वसीला से भी वो कहता है कि तू उसके बेटे का क्या नाम है तू बता। वो उस वक्त बेटे की बात करता है, ज़बूरों में वो बात करता है। उससे बाद में अगर हम देखें तो अगर हम ज़करिया नबी को देखें या ज़बूर 41 अगर हम देख लें तो ज़बूर 41 के 9वीं आयत कहती है कि वो अपने दोस्त के हाथ से धोखा खाएगा। वो भी प्रोफेसी पूरी हुई कि उसके अपने ही शागिर्द ने, जिसको उसने बहुत बड़ा मनसब दिया हुआ था, रुपया पैसा उसके कंट्रोल में रखा हुआ था सारा, उसी ने उसको चांदी के 30 सिक्कों के इव्ज़ उसने उसको बेच डाला, धोखा दिया। और अगर हम ज़िक्रिया नबी की किताब में देखें तो वहाँ भी 14 से 16 आयत जो है 26वें बात की, वो कहते हैं कि वो 30 चांदी के सिक्कों के इव्ज़ बेचा जाएगा, जो भी मैंने बात की। ये भी प्रोफेसीज मौजूद हैं। और फिर ये डैनियल जो है, डैनियल 9 बाप उसकी जो है 26वीं आयत कहती है, और ईसाया जो 53 बाप उसकी 8वीं आयत में लिखा है वो हमारी निजात के लिए, कफ़ारे के लिए के तौर पर कुर्बान किया जाएगा। और ये सारी बातें हम देखते हैं कि यीशु मसीह का आना, उसकी पैदाइश, उसकी जन्मदिन तो होते रहते हैं, लेकिन और लोग वो देखें बच्चों के, जब मैं वही तो कहता हूँ कि जो लोग अपोज करते हैं उनसे ज़रा कोई पूछे कि उनका बच्चा जब 1 साल का हुआ था तो वो उससे बच्चे ने कहा था मेरा जन्मदिन मनाओ। बड़ी खुशियाँ इधर उधर लोग मनाते हैं, अपने जन्मदिन मनाते हैं, सब कुछ करते हैं। ज़िंदगी में शायद कोई इतना कुछ काम भी नहीं किया होता, लेकिन जन्मदिन उनके बड़े से बड़े मना रहे होते हैं। लेकिन जिसने इतना बड़ा काम कर दिया उसका जन्मदिन हम क्यों ना मनाएं। और आज हम जन्मदिन जब मना रहे हैं, खुशियाँ जन्मदिन की यीशु मसीह की मना रहे हैं, ये सबसे बड़ा मैं समझता हूँ ये वक्त होता है जब पूरी दुनिया मना रही होती है, खुशियाँ मना रही होती है। मैं इस बात को समझता हूँ कि बहुत सी दुनिया जो है वो कलाम के मुताबिक क्रिसमस नहीं मना रही, लेकिन हम दुआगो हैं इस वक्त में, कलीसियाएं दुआगो हैं इस वक्त में। बहुत से लोग दुआ रोज़े में ठहरते हैं कि खुदावंद अपने भेद जो है इन लोगों पे जाहिर करे। आज लोग हमें क्वेश्चन करते हैं कि जी मसीहत जो है उसमें ये जो है इन दिनों में बहुत सी बेरारवी होती है, बहुत सा जो है शराब नोशी और वो जनाकारी और ये वो, लेकिन ये वो लोग हैं जो मसीह को तो जानते ही नहीं। मैंने पिछले एक प्रोग्राम में भी आपने कहा कि
ये यूरोप या जो है पूरा 75% के करीब दहरिया हो चुका हुआ है। तो ये तो वो दहरिए लोग हैं जो इस तरह के काम करते हैं, जो खुदा को नहीं मानते, खुदा की वो करते नहीं। आज मैं बल्कि एक कमेंट कर रहा था कि वो किसी ने अपनी तस्वीर लगाई हुई है फेसबुक पे, ये लंदन में कोई फंक्शन हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं इस फंक्शन में गई, मेरी खातून है हमारे बड़े अच्छे मिलने वाले, और वो साइंटियोलॉजी, ये एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने उस पर कमेंट किया, ये ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये तो वो लोग हैं जो कहते हैं साइंस ही साइंस है, सब कुछ, खुदा कुछ भी नहीं है। और मैं तो लॉस एंजलिस में भी पीछे भी जब गया हुआ था तो मैंने वो चर्च भी देखा साइंटियोलॉजी वाला जो है। तो लोग तो दुनिया तो बेरारवी में फंसी हुई है। कल को वो कहते हैं कि साइंटियोलॉजी चर्च, अब अगर उन्होंने अपने नाम के साथ चर्च लगा लिया हुआ है तो क्या वो मसीहत को प्रचार कर रहे हैं? वो तो खुदा का भी इनकार कर रहे हैं, मसीह की तो दूर की बात रही। इसलिए हमें इस बात को समझना है कि अगर दुनिया में बेरारवी है तो वो मसीहत से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। मसीहत जो है वो पाकीज़गी सिखाती है, मसीहत जो है वो सेंटिफिकेशन की बात करती है, मसीहत जो है वो दयानतदारी, ईमानदारी, परहेजगारी की बात करती है। मसीहत जो है, यीशु मसीह ने ख़ुद फरमाया था कि हमें जो है अपने जामों को धोना है और हमें पाक साफ़ होना है। हमारे पास चंद लम्हात रह गए हैं, आप कोई मेन बात इस ताल्लुक़ से जो समराइज़ करना चाहें? मैं लूका की इंजील उसके 4 बाब के 18वीं आयत को कोट करूँगा। चूँकि हम बात करें यीशु मसीह की, हम बात कर रहे हैं यीशु मसीह के उस निजात की, शादमानी की, तो जितनी भी प्रोफेसी यीशु मसीह के बारे में की गई और पढ़ते हैं हम, और कोई भी ऐसा नबी नहीं आया जिसने इस बात का दावा किया हो। यसाया 61 चैप्टर के अंदर उसकी पहली और दूसरी आयत को लूका कोट करता है और कहता है, खुदा की रूह मुझ पर है। खुदावन यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि खुदा की रूह मुझ पर है, इसलिए उसने मुझे भेजा, मुझे ताकि मैं गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। जब खुदा की रूह पर है तो गरीबों को खुशखबरी देने के लिए, खुदा के साले मकबूल की मुनादी करने के लिए, ठीक है, उसने मुझे भेजा कि कैदियों को रिहाई दें, कैदियों को रिहाई दें, अंधों को बिनाई पाने की खुशखबरी, और कुचले हुओं को आज़ाद करने के लिए। तो यीशु मसीह की शादमानी, उसकी खुशियाँ हम क्यों ना मनाएं, जिससे इतना बड़ा काम किया। वो अंधों को आंखें दे रहा है, ठीक है, वो कैदियों को रिहा कर रहा है, वो कुचले हुओं को रिहा कर रहा है, आज़ाद कर रहा है, और हर एक निजासत से, हर एक गुनाह से, हर एक बदकारी से उसने इंसान को दूर कर दिया। तो मैं इस बात को समराइज इस तरह से करना चाहूँगा कि खुदा की रूह पर थी, ठीक है। मुकाशफा के अंदर खुदा की 7 रूहों के ताल्लुक से बात की गई, और खुदावंद पाक खुदा ने जब बेटे को इस दुनिया में भेजा तो वो रूह कुदस की कुदरत और खुदा की कुदरत और खुदा का जलाल उसके वसीला से जाहिर हुआ। और ये बात रूह से जब पैदा होते हैं, जो रूह कुदस की कुदरत के वसीला से इस दुनिया में आया, ये उस पर ईमान लाने के वसीला से हम इस भेद को जान सकते हैं। थैंक यू वेरी मच पास्टर सोहेल, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़े अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को बयान किया। और नाजरीन, आखिरी लम्हात में खुदा के खादम पास्टर सोहेल ने कहा कि वो कुचले हुओं को, अगर आप भी कुचले हुए हैं, आप भी दुनिया की दुख तकलीफ़ परेशानियों में कुचले हुए हैं, तो यीशु मसीह आपको भी आज़ाद करने के लिए आए। अगर आप आज भी अंधों को, जहाँ पे लिखा है कि अंधों को बिनाई देने, अगर आप स्पिरिचुअली ब्लाइंड हैं, अगर आपकी रूहानी आंखें बंद हैं, तो खुदावंद यीशु आपकी रूहानी आंखें भी खोल सकता है। वो आपको मुकाशवात दे सकता है, वो अपना आप पे ज़ाहिर कर सकता है। दुनिया में बहुत से लोग ख्वाब और विजन्स यीशु मसीह के देख रहे हैं, और वो अगर आप कैद हैं, गुनाह के कैद हैं, गुनाह की कैद में हैं, तो वो आपको गुनाहों की कैद से छुड़ाने के लिए यहाँ पे मौजूद है। उसके पास आ जाएं, उसे जानने, और इस उन बड़ी खुशियों में, जो बड़े दिन की खुशियाँ हैं, क्रिसमस की खुशियाँ हैं, यीशु मसीह को पुकारें और उसको कहें कि मुझ पे अपना आप जाहिर कर दे, और वो अपना आप पे जाहिर करेगा। वो आएगा और आपको भी उस बड़ी शादमानी में आगे लेके जाएगा
जिसके लिए आज ये सारी दुनिया खुशियाँ मना रही है। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद आपकी आंखें खोले। आमीन।